नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जब हस्तरेखा शास्त्र में भविष्य को देखा जाता है, जाना जाता है, तो सबसे पहले हाथों की अंगुलियों को देखा जाता है। आपके हाथों की अंगुलियां आपके भाग्य के बारे में, आपके भविष्य के बारे में क्या बताती हैं, इस बात की जानकारी आज आपको देंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 मार्च 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 7:55 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 10:09 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 4:48 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 28 मार्च 2025, दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। चंद्रमा और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। सूर्य, शुक्र, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज आपके हाथों की अंगुलियों की बात कर रहे हैं। पहली अंगुली है कनिष्ठा अंगुली। यह हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है, इसको कनिष्ठा अंगुली कहते हैं। हाथ की सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठा अंगुली कहा जाता है। ये उंगली बताती है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है और आपकी बुद्धि कैसी है, आपका दिमाग कैसा है। ये उंगली सामान्य से जितनी ज़्यादा लंबी होगी, उतना ही व्यक्ति बुद्धिमान होगा और जीवन में उच्च पद प्राप्त करेगा। सबसे छोटी उंगली अगर ज़्यादा छोटी है या टेढ़ी मेढ़ी है, तो व्यक्ति को जीवन में काफी उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। ये उंगली साफ है, सीधी है, लंबी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये उंगली अगर काफी छोटी है और टेढ़ी मेढ़ी है तो अच्छा नहीं है। अगर हाथ में कनिष्ठा अंगुली गड़बड़ है तो रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा
यानी दूब अर्पित करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बाकी अंगुलियों की बात भी हम आगे करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम में आपको सफलता मिलेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति संबंधी मामले सुलझ जाएंगे। पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में सुधार होगा। परिवार में मंगल कार्य होगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब बात करते हैं अनामिका अंगुली की। छोटी उंगली के बगल वाली जो उंगली है, सटी हुई उंगली, ये तीसरी उंगली है अनामिका अंगुली। ये वो अंगुली है जिसमें आम तौर पर सगाई की अंगूठी पहनाई जाती है, इसीलिए इसको रिंग फिंगर कहते हैं। इस अंगुली से व्यक्ति की भावनाएं, उसका स्वास्थ्य और उसका नाम और यश देखा जाता है। ये उंगली अगर ज्यादा लंबी होगी तो व्यक्ति को क्रोधी और दुस्साहसी बना सकती है। इस अंगुली का लंबा होना ठीक है, लेकिन ज्यादा लंबा होना व्यक्ति को क्रोधी बनाता है। ये उंगली अगर मध्यम आकार की हो, मिडिल साइज की हो तो ज्यादा अच्छा है। और अगर ये उंगली तर्जनी उंगली से यानी पहली उंगली से ज्यादा लंबी है तो व्यक्ति जीवन में बहुत सारा नाम और यश प्राप्त करता है। इस उंगली के गड़बड़ होने का मतलब ये है कि आप जीवन में कितना भी परिश्रम कर लें, आपको नाम और यश प्राप्त करने में दिक्कत होगी। अगर ये उंगली गड़बड़ है तो आप रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मध्यमा अंगुली की, मिडिल फिंगर की। हाथ के बीचों बीच की जो उंगली है, जो सामान्यतः सबसे ज्यादा लंबी होती है, उसको मध्यमा अंगुली या मिडिल फिंगर कहते हैं।
इस अंगुली से व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता देखी जाती है, उसका रोजगार देखा जाता है और उसका करियर देखा जाता है। यानी जो मिडिल फिंगर है, इससे आप किसी व्यक्ति के रोजगार और उसके करियर के बारे में जान पाएंगे। ये उंगली जितनी ज्यादा लंबी होती है, जितनी ज्यादा सीधी होती है, उतनी ही तेजी से व्यक्ति अपने करियर में उन्नति करता है। अगर ये उंगली टेढ़ी मेढ़ी है या अनामिका अंगुली से बगल वाली उंगली से छोटी है, तो व्यक्ति को जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अगर इस अंगुली पर तिल हो तो व्यक्ति को जीवन में दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी बीच वाली अंगुली टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी नहीं है, या इस उंगली पर तिल है, यानी ये उंगली अगर गड़बड़ है, तो इसमें एक लोहे का छल्ला, एक आयरन की रिंग अगर आप धारण कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आगे अन्य अंगुलियों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन का लाभ हो सकता है, कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, खान पान में सावधानी बनाए रखें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, किसी बड़ी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब बात करते हैं तर्जनी उंगली की, यानी इंडेक्स फिंगर की। अंगूठे के ठीक बगल वाली उंगली, जो उंगली अंगूठे के बिल्कुल बगल में है, ये उंगली, इसको तर्जनी उंगली कहते हैं। इस उंगली से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास देखते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता देखते हैं और व्यक्ति की उन्नति देखी जाती है।
अगर ये उंगली लंबी और सीधी है तो व्यक्ति जीवन में विशेष उन्नति करता है। तर्जनी अंगुली का लंबा और सीधा होना बहुत अच्छा है। और अगर तर्जनी अंगुली अनामिका के बराबर हो जाए तो व्यक्ति बहुत धूर्त और चालाक होता है। तर्जनी अंगुली बहुत ज्यादा एनर्जी वाली होती है, इसीलिए फल को, फूल को तर्जनी उंगली से नहीं दिखाना चाहिए। और जब अगर आप उंगली से दांत साफ करते हैं तो तर्जनी उंगली से दांत साफ नहीं करते। माला का जप करते समय भी तर्जनी उंगली से माला का स्पर्श नहीं करते, क्योंकि तर्जनी अंगुली बहुत ज्यादा एनर्जी वाली होती है। इसको जरा भी गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपके लिए मुश्किलें होंगी। तर्जनी अंगुली में अगर आप सोना धारण करें तो आपको बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। खास तौर से जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, उनको तर्जनी अंगुली में सोने या पीतल का छल्ला जरूर पहनना चाहिए। ऐसा करने से उनको लाभ होगा। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। वाहन सावधानी से चलाइएगा। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। उच्चाधिकारी से सहयोग मिलेगा। नौकरी में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार में खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जल्दबाजी से बचाव करें। शाम तक कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर अचानक आपके करियर में समस्या आ गई है तो तुरंत संकट मोचन हनुमानाष्टक का जितना ज्यादा पाठ कर सकें पाठ आरंभ कर दें और पीपल के पत्तों की एक माला हनुमान जी को पहना दें। ये संकट आपका कट जाएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 28 मार्च 2025 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिठाई खा लें। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।